एक महिला एक दिन अपना मोबाइल लेकर एक दुकानदार के पास जाती है क्योंकि उसका मोबाइल ख़राब हो जाता है। वो मोबाइल ठीक करने वाले भैया से कहती है कि मेरा मोबाइल ठीक कर दो, पता नहीं इसमें क्या हो गया। दुकानदार कहता है ठीक है दे दीजिए। वो अपना फ़ोन उस दुकानदार को दे देती है और पास में ही खड़ी हो जाती है। दुकानदार कहता है ठीक है आप बैठ जाएं, मैं मोबाइल देख लेता हूँ। जैसे ही वो मोबाइल देखता है उसे लगता है कि मोबाइल अभी के अभी तो ठीक होना नहीं है, तो वो कहता है कि बहन जी आप अपना मोबाइल लेने या तो 2-4 घंटे के बाद आइए, और मैं तो कहता हूँ कि आप कल आइए। लेकिन महिला कहती है कि नहीं, मुझे मेरा मोबाइल अभी के अभी ठीक चाहिए और जितना भी समय लगे मैं यहीं पर बैठने के लिए तैयार हूँ। अब ऐसे में दुकानदार कहता है कि फिर तो मोबाइल ठीक नहीं होना, क्योंकि मैं अभी आपका मोबाइल जैसे तैसे ठीक करके दे दूँगा, घर जाओगी फिर ख़राब हो जाएगा, फिर लेके आओगी और कहोगी कि तुमने तो मेरा मोबाइल सही से ठीक ही नहीं किया। अब ऐसे में दुकान की बदनामी होगी, तो मैं कुछ नहीं सुनता, या तो मोबाइल ले जाओ या फिर मोबाइल छोड़ के जाओ। महिला के पास कोई रास्ता नहीं था, उसने दुकानदार के पास अपना मोबाइल छोड़ दिया। दुकानदार ने मोबाइल को ठीक किया, जैसा कि हर दुकानदार करता है। जब दुकानदार मोबाइल को ठीक करता है तो हर कोई दुकानदार उस मोबाइल को चेक करने के लिए उसे ऑन तो करेगा। जब वो ऑन करेगा तो आपको भी पता है दुकानदारों में चुल तो होती है, वो क्या करते हैं हमेशा अपने कस्टमर की गैलरी को ज़रूर चेक करते हैं, ये आदत होती है उनकी। तो आप भी मोबाइल देने से पहले ध्यान रखना। तो हुआ वही, उसने सोचा कि भाई गैलरी देख लें महिला के मोबाइल में क्या होगा। अब उसने देखी गैलरी देखते ही उसमें थी कुछ ऐसी वीडियो जिसे देखकर दुकानदार के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसके बाद उसने वो सारी वीडियो देखी, वो हैरान हो गया, परेशान हो गया, घबरा गया। अब क्या करे? उसने तुरंत उस महिला के पति को फ़ोन किया। उस महिला का पति, जिसका नाम रत्नेश था, वो तुरंत आया। उसने भी वो वीडियो देखी, वो तो हक्का बक्का रह गया। एक पल के लिए उसे चक्कर से आ गए, ये क्या हो गया। उसके बाद वो दुकानदार और उस महिला का पति उस मोबाइल को लेकर थाने में चले गए। जैसे ही वहाँ पर थानेदार को यानी दरोगा साहब को जो है उस मोबाइल की वीडियो दिखाई तो दरोगा भी हैरान हो गया, चक्कर में पड़ गया और घबरा गया। ऐसा क्या था उन वीडियोस में जिसे देखने के बाद सभी घबरा गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए। दरअसल आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी इतनी डरावनी है कि सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक ज़रूर करें। अब बात करते हैं इस कहानी की शुरुआत की। दरअसल मध्य प्रदेश में एक थाना लगता है तिवारीपुरा। तिवारीपुरा का एक छोटा सा इलाका है, एक गांव है जिसका नाम है मानिकपुर। मानिकपुर में रहते हैं दंपत्ति, पति का नाम रत्नेश, पत्नी का नाम मीनाक्षी। अब यहाँ पर पत्नी जो है बच्चे को संभालती है, घर गृहस्थी संभालती है। पति जो है वो एक मिस्त्री का काम करता है, पर वो जो मिस्त्री होते हैं वो कैसा मिस्त्री है कि एक तो होता है बंधुआ मिस्त्री, जिसको जाना है उसको पता है कि मुझे साइड पर जाना है, काम करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हर दिन काम मिलता है, यानी आज यहाँ काम किया, कल कहीं और काम किया, जिसको हमारी भाषा में लेबरगिरी कहते हैं। लेकिन वो परमानेंट नहीं थी, इसीलिए वो सुबह चला जाता और शाम को आता। लेकिन वो इतना ठीक कमा रहा था कि उसकी घर की रोजी रोटी अच्छे से चल जाए और उसके परिवार का निर्वाह हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं जाता तो जाहिर है कि वो कहते हैं ना दिन दहाड़ी जो है, दिहाड़ी बोलते हैं उसको, दिन दिहाड़ी पर जो है वो काम करता है, नहीं जाएगा तो जाहिर है कि उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। इसीलिए वो प्रतिदिन जो है वो कहाँ जाने लगा, अपने काम पर जाने लगा। पत्नी भी अपना काम करती है, घर में भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। इतना भी नहीं है कि ज़्यादा वो हाईफाई लाइफ जिए, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि वो गरीबी के निचले स्तर पर जिए, मतलब ठीक ठाक।
एक बेटा है जिसका नाम वैभव है। बच्चा छोटा है, पत्नी अपना काम कर रही है। घर में एक तरीके से कहूँ तो मिडिल क्लास टाइप है, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं हैं। लेकिन पति पूरी कोशिश करता है कि पत्नी को हर प्रकार की सुविधा दी जा सके, लेकिन पत्नी को तो कुछ और ही चाहिए था। वो मानसिक रूप से या यूँ कहें कि शारीरिक रूप से जो है पूर्ण रूप से सुखी नहीं थी। इसका मतलब तो आपको भी समझ आ ही गया है, क्योंकि जो रत्नेश था वो दिन भर मिस्त्री का काम करता, थका हारा आता, शाम को खाना खाता और सो जाता, तो वो अपनी पत्नी को वक्त ही नहीं दे रहा था। अब ऐसे में पत्नी जो है बेचैन रहती है, घबराती है, तिलमिलाती है। दरअसल उसकी भी कुछ इच्छाएं होती है। वो भी यही चाहती है कि कोई उसके साथ समय बिताए, कोई उसके साथ जो है अपने जीवन के सुख दुख बांटे। खैर, रत्नेश सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। हम बात कर रहे हैं, जो आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसकी शारीरिक संतुष्टि की, यानी कि वो भी एक इंसान है, उसकी भी कुछ पर्सनल ज़रूरतें हैं, लेकिन रत्नेश वो पूरी नहीं कर पा रहा था। या यूँ कहें कि रत्नेश ने ध्यान ही नहीं दिया। अब धीरे धीरे समय बीता। पत्नी की ज़रूरत जो थी वो अब उसे दिन रात 24 घंटे जो है उसे सिर्फ काम वासना ही घेरे रहती। उसका दिमाग सिर्फ एक ही तरफ जाने लगा। अब ऐसे में क्या करे? बेटा स्कूल चला जाता, पति काम पर चला जाता, और उसके दिमाग में काम वासना जो है वो ठूस ठूस के भर गई। ऐसे में इसी दौरान गांव का एक लड़का है जिसका नाम है विनोद। ये वही विनोद नहीं है जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा फेमस हुआ ना, समझी विनोद, ये वो वाला विनोद नहीं है। गांव का लड़का है, थोड़ा मनचला टाइप का है। मीनाक्षी जो है विनोद से बतियाती है, विनोद के साथ जो है हंसी मजाक मस्ती करती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, बातें करते रहते हैं। अब इनकी बातें जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मीनाक्षी के मन में जो काम वासना थी, जाहिर है कि अगर आप किसी को लाइन दोगे तो वो लाइन तो पकड़ेगा। नतीजा क्या हुआ कि विनोद को भी समझ में आने लगा कि मीनाक्षी आखिर चाहती क्या है। घर में कोई था नहीं, इसीलिए एक दिन विनोद और मीनाक्षी दोनों ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ये सिलसिला चलता जाता है और समय बीतता जाता है। एक दिन क्या होता है कि रत्नेश को जो है वो दिन का काम है, दिन दायड़ी बोलते हैं राजस्थानी में, मराठी में, एमपी में, कि भाई दिन का काम है। अब क्या हुआ, उस दिन उसे काम नहीं मिला, और जो काम मिला वो 1-2 घंटे का था। नतीजा वो दोपहर के समय ही घर आ गया। वो घर आया तो देखता है कि उसी के गांव का लड़का और मीनाक्षी जो है वो बहुत ही गलत अवस्था में है। दोनों ऐसी अवस्था में हैं जो देखा नहीं जाता। लेकिन जब रत्नेश घर में घुसता है उसे कोई आवाज़ नहीं आती, चहल पहल नहीं आती। घर थोड़ा सा बड़ा था, वो 1 कमरे से 2 कमरे, 2 कमरे से 3 कमरे में जब पहुंचता है तो उसे थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ थी मीनाक्षी के। अब ऐसे में वो धीरे से, वो दरवाज़ा होता है, दरवाजे के जो छेद होते हैं जिसको छलका कहते हैं, उसमें से वो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वो आपत्तिजनक स्थिति में जो है वो विनोद के साथ है, और दोनों बहुत ही बुरी तरीके से जो है आपत्तिजनक स्थिति में है। अब ऐसे में रत्नेश कुछ भी नहीं कहता। रत्नेश थोड़ा दूर जाता है, आवाज़ लगाता है, ऐसे जैसे वो अभी आया हो और उसे कुछ भी पता नहीं हो। जैसे ही वो आवाज़ लगाता है, मीनाक्षी कहती है कि विनोद जल्दी से अपने कपड़े पहनो। वो भी फटाफट पहनती है और तुरंत विनोद से कहती है, मेरा पति आ गया, तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। विनोद भाग जाता है और रत्नेश जो है शाम के समय अपनी पत्नी से बात कर उसे समझाता है कि तुम जो कर रही हो बहुत गलत है। ये गांव का लड़का है, गांव में बदनामी होगी, बच्चे के भविष्य पर भी असर होने वाला है, तुम ऐसा मत करो। अब ऐसे में रत्नेश के समझाने का मीनाक्षी पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि मीनाक्षी उल्टा रत्नेश से कहती है कि अगर तुम मेरा ध्यान रखते, तुम मेरी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती तो शायद मैं ऐसा नहीं करती। कहीं ना कहीं रत्नेश को भी लगता है कि उसने गलत किया। रत्नेश मीनाक्षी से कहता है कि तुम ऐसा कभी नहीं करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें हर प्रकार से खुश रख सकूँ। ऐसा कहते हुए रत्नेश जो है वो सो जाता है। समय बीतता जाता है।
लेकिन विनोद से मिलने का सिलसिला जो है अब कभी कभार ही होता है। एक दिन की बात है, विनोद के साथ उसका एक दोस्त था रोहन। रोहन जो है विनोद के साथ आता है। अब मीनाक्षी की नज़र जो है वो रोहन पर पड़ती है। रोहन थोड़ा सा विनोद से उम्र में बड़ा भी था, दिखने में भी गुड लुकिंग था, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विनोद से थोड़ा ठीक ठाक था। मीनाक्षी का दिल जो है अब विनोद की जगह रोहन पे आ जाता है। मीनाक्षी सोचती है कि ये उम्र में भी ठीक ठाक है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे विनोद की ज़रूरत ही नहीं है। और वो क्या करती है, अब रोहन से थोड़ा बोलचाल ज़्यादा करती है। धीरे धीरे सेम जो विनोद के साथ होता है वही रोहन के साथ भी होता है। दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं। मुलाकातें बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन वो भी एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हो ही जाते हैं। अब उनके बीच में भी जो है वो शारीरिक संबंध बन जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। इसी दौरान इस बात की भनक फिर से रत्नेश को हो जाती है। रत्नेश कहता है कि तुमने हद ही पार कर दी। आखिरकार कोई महिला ऐसे कैसे कर सकती है? कोई महिला इस तरीके से शर्मसार हरकतें कैसे कर सकती हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा कहते हुए दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। उस दिन लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मीनाक्षी रत्नेश से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, वैसे भी तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। ऐसा कहते हुए वो अपनी बेटी को लेकर शहर में ही एक रूम रेंट पर लेकर रहने लग जाती है। लेकिन अब उसका खर्चा कैसे चलेगा? नतीजा वो घर घर जाकर काम करने लग जाती है। लेकिन उसकी आदत तो मुंह मारने वाली थी, ये बात तो सभी को पता थी। अब ऐसे में हुआ क्या कि वो घर घर जाती, लोगों के यहाँ झाड़ू बर्तन पोछा, यानी वन वर्ड में कहे तो काम वाली बाई का काम करती थी। लेकिन आदत तो उसकी गंदी थी। एक दिन वो जहाँ काम करती थी वहीं पर उन्हीं का बेटा था जिसका नाम था फरहान। अब वो फरहान से बातें करने लग जाती है। फरहान और मीनाक्षी काफ़ी अच्छा समय बिताते हैं और एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। अब ऐसे में मीनाक्षी जो है उसके साथ पत्नी की तरह रहने लगती है। फरहान का मीनाक्षी के घर पर आना जाना होता है क्योंकि मीनाक्षी तो शहर में रह रही है, रूम रेंट लेकर रह रही है। ऐसे में फरहान मीनाक्षी के घर आता। अब मीनाक्षी का बेटा वैभव जो कि बड़ा हो रहा था वो भी सब कुछ देखता, लेकिन वो इग्नोर करके चला जाता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी माँ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसे कोई लेना देना ही नहीं था। नतीजा उसकी मम्मी जो है वो फरहान के साथ अपने शारीरिक संबंध बना देती है। समय बीतता जाता है। उसके बाद अचानक से क्या होता है, एक दिन मीनाक्षी के घर के बाहर जो है एक कबाड़ी वाला नज़र आता है जो भंगार का सामान लेता है। कबाड़ी वाला जिसका नाम था रामचरण, जो टूटे पुराने बर्तन वगैरह या यूँ कहें पूरा कबाड़ी का टूटी फूटी बोतलें वगैरह लेता था। काम कबाड़ी का करता था लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। डील डॉल से बहुत अच्छा था, यानी एक तरीके से कहें तो इस पर भी मीनाक्षी की नज़रें गड़ जाती है। इस पर तो ऐसी गड़ती है कि मीनाक्षी उससे पलके हटाने के लिए तैयार नहीं है। वो रामचरण से कई सारी बातें करती है, ढेर सारी बातें करती है। रामचरण भी उसकी गली में आता है, घंटों से बतियाता रहता है। अब दोनों में बातें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं और उसके बाद एक दिन वो रामचरण को भी अपने घर में लाती है। उसके बाद रामचरण को घर में लाने के बहाने से उसके साथ भी वो शारीरिक संबंध बनाती है। अब रामचरण का आना जाना होने लगा। अब मीनाक्षी का संबंध जो है रामचरण से भी जुड़ गया। इसी दौरान एक दिन जब वो रामचरण के साथ अपने शारीरिक संबंध बना रही थी और पीछे से दिन के समय जो है फरहान आ जाता है। फरहान उन्हें उस हालत में देखता है तो वो चिल्लाता है, गुस्सा करता है। फरहान कहता है कि तुम मेरे साथ भी हो, मुझे भी प्यार करती हो और तुम इस कबाड़ी वाले को भी प्यार करती हो। झगड़ा काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऐसे में मीनाक्षी कहती है वहाँ थी तो मेरा पति मुझसे लड़ता था, चिल्लाता था, चीखता था। अब यहाँ है तो ये प्रेमी पीछे पड़ गया। अब क्या हुआ, दोनों में जब लड़ाई हो रही थी ना उस समय उसका बेटा वैभव वहीं था। अब वैभव की उम्र जो है 16-17 साल थी। अब लड़ते लड़ते अचानक से मीनाक्षी यानी जो कि वैभव की माँ थी उसकी नज़र अपने बेटे पर पड़ी। बेटे पर पड़ते ही उसने मन ही मन सोचा मैं कैसी औरत हूँ
मैं इधर उधर मुंह मार रही हूँ? मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जब मेरे ही घर में एक मर्द है तो मुझे इधर उधर देखने की क्या ज़रूरत है। अब मीनाक्षी के मन में अलग ही विचार आ गया। उसने फरहान को लात मार दी, उसके बाद रामचरण को भी लात मार दी। दोनों को अपने घर से निकाल दिया, बेइज्जत कर दिया और कहा आज के बाद तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। उसके बाद उसके मन में अपनी बेटी के लिए जो है वो विचार बदल चुके थे। वो अपने बेटे के सामने ऐसी रहने लगी जैसे पति पत्नी रहते हैं, लेकिन उसकी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। माँ तो माँ होती है, बच्चा अपनी माँ को सिर्फ माँ के रूप में ही देखता है। उसके बेटे वैभव के मन में ऐसा कोई भी गलत विचार नहीं था। माँ कुछ भी कर दी, वैभव उस पर ध्यान ही नहीं देता। इस बात से मीनाक्षी अंदर ही अंदर तिलमिला उठी, लेकिन वो कैसे न कैसे वैभव के करीब जाने का रास्ता ढूंढने लगी। एक दिन की बात है जब वो बाथरूम में नहा रही थी। कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन फिर भी कहानी है तो कहनी पड़ेगी। इसी दौरान वो वैभव को आवाज़ देती है और कहती है कि बेटी मेरे शरीर पर आप साबुन लगा दो। वैभव अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, बहुत इज्जत करता था। उसने साबुन लगाया, लेकिन उसके मन में किसी भी प्रकार से कोई भी गलत भाव नहीं आया। लेकिन मीनाक्षी के मन में भाव थे। वैभव समझ गया और साबुन वहीं पटक कर चला गया। इस बात से तो मीनाक्षी के काटो तो खून नहीं आता ऐसी स्थिति बन गई। अब उसने सोचा कुछ तो करना ही पड़ेगा। समय बीता। मीनाक्षी ने एक रात अर्धनंगा अवस्था में जो है वो वैभव के कमरे में आई और कहा बेटी मुझे नींद नहीं आ रही, क्या मैं यहाँ सो जाऊँ? वैभव ने कहा ठीक है। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसके बाद जो मीनाक्षी ने किया है वो कोई भी माँ नहीं कर सकती, लेकिन उसने किया, माँ के रिश्ते को शर्मसार किया। उसने अपने बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन मीनाक्षी ने जितने भी लोगों के साथ संबंध बनाए उनमें सबसे खास बात थी, वो ये खास बात थी कि मीनाक्षी जब भी किसी के साथ संबंध बनाती, चाहे कितनी भी बार बनाए, हमेशा साइड में छुपा कर एक मोबाइल जो है उसका कैमरा ऑन कर साइड में रख देती और सारी वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी। इसके अलावा वो अपनी नंग अवस्था के जो है फ़ोटो भी खींचती थी। उसने बेटे के साथ भी वही किया। उसने उस दिन वीडियो बनाई जो कि मोबाइल उसने छुपा रखा था, कैमरा ऑन किया हुआ था। अब मीनाक्षी जो है वो हर दिन अपने बेटे का मिसयूज़ करती, उसके साथ संबंध बनाती, पति पत्नी की तरह रहने लगती। इसी दौरान किस्मत देखिए, पाप का अंत तो होता ही है। मीनाक्षी का मोबाइल ख़राब हुआ और वो उसे दुकानदार के पास ले आई। दुकानदार ने जैसे ही मोबाइल को सही किया वैसे ही उसने वो वीडियो देख ली। चूँकि दुकानदार जान पहचान का था, मीनाक्षी के पति को जानता था, इसीलिए उसने तुरंत फ़ोन लगाया। वो जानता था कि वैभव इनका बेटा है, इसीलिए उन्होंने रत्नेश को फ़ोन लगाया। रत्नेश दौड़ा चला आया। जब रत्नेश ने अपने बेटे के साथ भी वीडियो देखी और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें और वीडियो देखी, रत्नेश के रोंगटे खड़े हो गए। तुरंत उसे थाने में ले गए और जैसे ही थानेदार ने वीडियो देखी, वो भी पहचान का था। गांव छोटा होता है तो हर कोई हर किसी को जानता है, उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद मीनाक्षी को गिरफ्तार कर लिया गया और मीनाक्षी जैसी मानसिक रोगी जिसने पता नहीं कितनों की ज़िंदगी बर्बाद की है, उसको जेल में डाल दिया। उपचार चल रहा है। वहीं वैभव जो है इन सबसे आज़ाद हुआ, वो काफ़ी खुश है और अपने पिता के साथ चला गया है। आज की ये कहानी रिश्तों को शर्मसार करती है, तार तार करती है। मैं ये नहीं कहती कि हर रिश्ता ऐसा ही होगा, हर माँ ऐसी होगी या हर बेटा ऐसा होगा, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं विक्षिप्त होते हैं, यूँ कहें कि वो बीमार होते हैं और नतीजा वो अपनी इन वासनाओं का शिकार किसी आम आदमी को बना लेते हैं। ऐसे लोगों को ना बेटा दिखता है, ना बेटी दिखती है, ना बाप दिखता है। हम सिर्फ आपको इस कहानी के द्वारा इतना बताना चाह रहे हैं कि जब भी आप इस तरीके का कोई भी मामला देखें या आप लोगों में से किसी के साथ हो रहा है तो तुरंत आप उचित कार्रवाई करें। इसमें सबसे बड़ी गलती रत्नेश की है। अगर समय रहते उसने अपनी पत्नी को कंट्रोल किया होता तो आज इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी जो होना है सो होना है। आज की कहानी वैसे काफ़ी दिल दहला देने वाली है, लेकिन फिर भी इस कहानी के माध्यम से हम इतना ही कहेंगे कि सतर्क रहें, सावधान रहें
सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों का ध्यान रखें और खुश रहने की कोशिश करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा बहुत अच्छा लगा। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो बिना लाइक किए ना जाएं और फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।